हरे राम कृष्ण हरी बोला पुंडलिक हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ भगवान की जय। संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय। आज यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी के 61वें अभंग पे प्रवचन कर रहा हूँ। इसमें उन्होंने भय और चिंता इसका स्वरूप बता के उसके ऊपर हम मतलब वो डर हमारे दिल से कैसे निकाल सकते हैं उसका स्वरूप बताया है। सद्गुरुच्या भक्ता भय नाही चिंता जाला से रक्षिता जन्मोजन्मी अगणित अपार भक्त उद्धरले शरणागत केले चिरंजीव बिरदावली हे साचे गरजती पुराणी नामासाठी प्राणी उद्धरितो प्रतापे आगळा निज मोक्षाचा दानी गणेशनाथ चरणी ऐक्य रूप। यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि भय और चिंता, सद्गुरुचा भक्ता भय नहीं चिंता। जो एक सच्चा भक्त रहता है, जिसके अंतःकरण में पूर्णतः विश्वास है अपने सद्गुरु के वचनों पर या भगवान के प्रति, वो कभी भी डरता नहीं है। उसको ना किस बात का डर, क्योंकि डर का स्वरूप बताया जाता है कि एक 3 प्रकार का डर होता है। एक होता है आदि भौतिक, बोले तो ये जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं, जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज के जो लोग हैं उनके तरफ से हमारे ऊपर होने वाला आघात या आदि भौतिक डर है या दुख है। दूसरा कहा जाता है कि आदि दैविक, बोले तो कुछ तो ऐसे इस नेचर में, इस सृष्टि में ऐसा कुछ तो हो जाए जिसके कारण हमारी संपत्ति चली जाए या हमारा विनाश हो जाए संपत्ति का, हम जहाँ रहते हैं उस घर का, फिर वो आर्तक्विक हो, भूज मतलब जो नदी को बाढ़ आती है वो बाढ़ का पानी हो, ये ऐसे जो दैवी स्वरूप में जो बातें घटती है वो आदि दैविक कहा जाता है। वो दुख का कारण है, यानी कि भय का कारण है। और तीसरा भय का कारण बताया जाता है कि हमारे अंतःकरण में जो रोग बढ़ते हैं उसे आध्यात्मिक दुख कहा जाता है, और ये दुख का यानी कि भय का कारण है। तो हमारे अंतःकरण मतलब मुझे किसी प्रकार का रोग नहीं होना है, हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा, क्या करूँगा, ये इस बातों की चिंता डर हमारे अंतःकरण में रहता है। तो यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि ऐसे इस डर के ऊपर हम कैसे जीत पाए, मतलब कैसे इस बातों को दूर रखें इन विचारों से। तो कहते हैं कि जाला सी रक्षिता जन्मो जन्मी, वो समर्पण, बोले तो मेरा कुछ है ही नहीं, ये देह बोल के मैं कुछ हूँ ही नहीं। संपूर्ण समर्पण इस परमेश्वर परमात्मा के चरणों में। हे परमेश्वर परमात्मा, जब मैं पैदा हुआ तब कुछ लेके नहीं आया, जब मैं मरूंगा तब मैं कुछ लेके नहीं जाऊंगा, तो मेरा कुछ है ही नहीं। तो देखिए, अगर सृष्टि में कुछ जैसे कि नदी को बाढ़ आया और हमारा संपत्ति बह के चला गया तो हमें दुख नहीं होगा, यानी कि इस भय से हम मुक्त हो गए। बाद में दूसरा स्वरूप बताते हैं कि सामने वाला जो कोई हमारे ऊपर आघात करेगा तो उसके अंतःकरण में भी हमारा आत्मा देखने का प्रयास कीजिए, वही परमेश्वर उसके अंतःकरण में रहता है, ऐसा समझ लीजिए। उससे क्या होगा कि वो और मैं अलग नहीं हूँ, तो हो गया। तो वो जो भी हमारे ऊपर आघात करेगा, जैसे कि यहाँ बताया जाता है आयरन, बोले तो लोहे का ही हथौड़ा रहता है, लोहे की ही वो नीचे का जो रखा होता है आयरन, उसको मराठी में कहते हैं, वो भी लोहे का ही है। और बीच में जो रखा हुआ जो भी अस्त्र है वो भी आयरन का ही है। तो जिसके ऊपर मारा जाता है, जो मार के जो बनाया जाता है, सब कुछ लोहा ही लोहा है। तो कौन किसको मार रहा है? अगर स्वरूप देखा जाए तो सब कुछ लोहा ही है। तो यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी कहते हैं कि ऐसा अद्वैत स्वरूप देखने को शुरू कीजिए, उससे क्या होगा कि उस भय से भी हम दूर हो जाएंगे। और जो तीसरा भय है, जो है जरा व्याधि,
वो तो शरीर के वृद्ध होने से वो तो आने ही वाले हैं। अगर हम कुछ गलत खाएंगे, कुछ गलत पिएंगे, तो जरा व्याधि तो हमें आने ही वाली है। इसलिए हमें क्या करना है कि अच्छा खाना खाना जरूरी है। जो खाने से हमें रोग हमारे अंतःकरण में बढ़ जाएगा, ऐसी बातें नहीं खाने हैं। क्यों खाएंगे? तो वो रोग आने का कोई चिंता ही नहीं है, कोई भय ही नहीं है। तो यहाँ पे भय दुख से दूर होने का अगर उपाय क्या है, तो इन बातों से दूर रहिए। जो करना योग्य है वो कीजिए, जो नहीं करना योग्य, जो निंदनीय है, वो कभी भी मत कीजिए। हो गया, और क्या चाहिए। आगे कहते हैं, अगणित अपार भक्त उद्धरेले। और इस प्रकार से बहुत भक्त उद्धार होके चले गए ऐसे मार्ग पे चल के। और शरणागता के लिए चिरंजीव, जिन्होंने इस परमेश्वर परमात्मा के चरणों में शरणागत हुए, उन सब का इस परमेश्वर परमात्मा ने उद्धार किया है ऐसे। और वो कहाँ पे हमें पता चला? वृद्धावली है साच गर्जती पुरानी, ये पुराणों में हमने पढ़ा कि भक्त प्रहलाद जी जब तुम्हारे चरणों में समर्पित होते हैं, तब उनके ऊपर कितने भी कष्ट आए, उनके पिताजी उनको कितनी बार भी मारने का प्रयास करे, तभी भी वो मार नहीं पाते। और भक्त प्रहलाद जी हर एक संकट से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो शरणागत है तुम्हारे। ऐसा हमने पुराणों में पढ़ा। नामासाठी प्राणी उद्धरितो। अरे क्यों होता है? क्योंकि वो जो भक्त है वो अखंड प्रभु का नाम स्मरण ले रहा है। देखिए, एक छोटा बच्चा होता है, उसके पास कोई भी शक्ति, मतलब उतनी शक्ति नहीं है कि कोई वो जाके किसी दूसरे बड़े बच्चे के साथ फाइट कर सके। परंतु जब उस छोटे बच्चों को अपने पिताजी के ऊपर पूर्ण भरोसा रहता है, तब वो क्या करता है कि उस पिताजी के भरोसे उस बड़े बच्चों को भी बोल सकता है कि अगर तू कुछ मेरे साथ गलत करेगा तो मेरा बाप खड़ा है यहाँ पे, वो तुझे छोड़ेगा नहीं। ये रहना है ऐसा। अगर ये देह संबंधी अगर एक छोटा बच्चा ऐसा कहता है, तो हमें भी इस परमेश्वर परमात्मा का बच्चे के स्वरूप में जिंदगी जीना है। इसलिए हमें कुछ गलत नहीं करना है परमेश्वर के नाम पर, अच्छा करने के लिए। और सामने वाला का अगर कोई बुरा करता है तो छोड़ दीजिए उसके कर्मों के ऊपर उसको, और हमारे बाप को कहिए कि हे परमेश्वर परमात्मा, मैंने तो कुछ गलत नहीं किया, उसने गलत किया है, तू देख ले, क्योंकि तू समर्थ है, तू दाता है। ऐसा हम अगर समझेंगे तो वो बाप, हमने उनको बाप माना ना, तो वो बाप क्या करता है कि वो ये भक्त मेरा नाम ले रहा है, मेरे ऊपर वो शरणागत, मेरे चरणों में शरणागत है, तो वो समर्थ है वो सभी बातों से हमें बचाने के लिए। आगे कहते हैं कि प्रतापे आगळा निज मोक्षाचा दानी गणेशनाथ चरणी ऐक्य रूप। और ये सिर्फ देह संबंधी, जब तक हम संसार में जी रहे तब तक ही ये नहीं है। ये दाता बहुत करुणामयी है, ये निज मोक्ष का दानी है। जिस मोक्ष को पाने के लिए योगी जन योग साधना करते हैं, ज्ञानी जन ज्ञान का अर्जन करते हैं, और बड़े बड़े कर्म योगी कर्म करते हैं, वो सहज ही हमें प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ जरूरी है समर्पण, शरणागत होना। इस भगवान परमेश्वर परमात्मा को माँ बाप, मतलब माता पिता मान लेना। उससे क्या होगा कि वो हमारे सभी दुखों को खत्म कर देगा। और उतना ही नहीं, तो जो मोक्ष कहा जाता है वो भी हमारे लिए ये करेगा। परंतु तब हमें उसकी भी आसक्ति नहीं है, क्योंकि ये भक्ति की जो साधना है वो साधना ही ऐसी है, उसमें परमेश्वर का नाम लेने में ही ब्रह्म सुख है, उसी में ही ये ऐसे मोक्ष मुक्ति सभी के ऊपर का ये भगवंत चिंतन है। तो भगवंत चिंतन, ये मतलब उनके नाम का चिंतन करने में जो सुख प्राप्त होता है, उसकी बराबरी किसी भी बात से नहीं है। गणेशनाथ चरणी ऐक्य रूप। तो मुझे तो ये मोक्ष भी नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए कि तेरे चरणों में समर्पण, तेरे चरणों में रहना है, बस इतनी ही मेरे अंतःकरण में आशा है। इस प्रकार से यहाँ पे संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज जी ने भय और चिंता, इन बातों से दूर रहने का मार्ग हमें बताया है। गणेशनाथ 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 गणेशनाथ
गणेशनाथ गणेशनाथ गणेशनाथ गणेशनाथ. बोला पुंडलिक वरदे हरी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम. पंढरीनाथ भगवान की जय. संत सद्गुरु गणेशनाथ महाराज की जय.